आपने जैसे कि आपने कहा कि आपके माताजी आपके बचपन में ही गुजर गए थे, तो वो आपको समय याद होगा जिस समय आपकी माताजी का निधन हुआ था। जी, जी। किस तरीके से उसको आपने उस समय से आप बाहर निकले? हाँ, मतलब पहला तो यही है कि मेरी माताजी का सपना था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने मतलब उनको चले हुए 20 साल हो गए। और मेरा मतलब सबसे कहते हैं ना, एक इमोशनल टच वो था। बाकी उसके बाद मेरे जो अभी पेरेंट्स हैं, माताजी है और पिताजी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उसके लिए। और तो जब आप इन धोरों की धरती सेव की बात करें, यहाँ से जब बाहर निकले, जयपुर गए, दिल्ली गए, तो आपको प्रभाव नहीं पड़ा कि कहाँ फंस गया, या किस तरीके से मैं यहाँ पर बड़ी सिटी है तैयारी करूँगा, जब पहली बार आप वहाँ पर पहुँचे क्या प्रभाव देखने को पड़ा, आप पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, मतलब ये चीज़ें होती है। ये मैंने 12th क्लास के बाद से ये सब सोचा था कि भाई मैं अभी सिविल सर्विस की ओर जाऊँगा। देखो, यहाँ पर ज़्यादातर बाल विवाह कर दिया जाता है, आप कैसे बच गए, या आपकी शादी की हुई है? हालांकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने क्या किया, जैसे 2021 में प्रिपरेशन किया तो 22 वाला पेपर थोड़ा उससे टफ है, फिर 22 के लेवल का गया तो 23 का उससे टफ है। आप हर चीज़ को रट नहीं सकते, क्योंकि आपके 2 दिन में 5 एग्जाम होंगे, सुबह शाम को, तो आपकी चीज़ें समझी होनी चाहिए। ये चीज़ ऐसे ऐसे वहाँ पे जाके आंसर लिखोगे। आप सोच रहे हो कि मैं सारी बुक ग्रेब करके रट लूँगा, वो पॉसिबल है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो चीज़ें समझनी पड़ेगी, तो आपको कम चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, बीच में गैप लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आप आधा घंटा पढ़ रहे हो तो 5-10 मिनट का गैप लेना पड़ेगा। तो जो मेनली स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल बर्डन फेस करते हैं वो कोचिंग का है, क्योंकि वो कम से कम 5 लाख से कम नहीं बैठता। लेकिन जब मैंने ये प्रिपरेशन किया, यूपीएससी प्रिपरेशन, मेरी 2 या 4 लाख से ज़्यादा नहीं गई केवल, अगर नहीं तो 4 लाख गई, और 5 लाख तो 9 लाख। मतलब सीधे कोचिंग में चले जाते 5 लाख तो सीधे। और उसके अलावा जो रहने का खर्चा वो अलग। तो वो मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारे हैं जो पीते भी है, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं मेरे साथ जब भी होते हैं उनको इतना आइडिया है कि ये बंदा पीता नहीं, तो मुझे बोलते भी नहीं है। और स्टूडेंट से भी ये रील कल्चर के चलते आप इस चीज़ को ना अपनाए कि मैं इसमें चाहूँगा, क्योंकि ये रील आपको एक कहते हैं ना, एक वीडियो वगैरह, उससे इतना परेशान नहीं होना चाहिए। या फिर अभी जो काफ़ी मूवियाँ भी आती है, शादी में ज़रूर आना वगैरह, इसमें जो एक बदला वगैरह, तो ये देखो ये टॉक्सिक चीज़ें है। इसमें आप किसी को कितना कहाँ तक बदला दोगे लोगे, उसमें आप अगर कुछ कर सकते हो तो दूसरा बंदा भी कर सकता है। तो जब रिजल्ट आया उस समय आपका क्या मोमेंट था, आप क्या कर रहे थे और किस तरीके से उसको फेस किया? रिजल्ट आया, इतनी बड़ी खुशी की यूपीएससी क्रैक कर लिया। यूपीएससी में क्या, अभी असिस्टेंट कमांडेंट हो या यूपीएससी प्रीलिम्स में, मेरा नाम अकेला ही आया है, लोकेंद्र कुमार, मैं अकेले नाम से ही था। तो मेरे दोस्त लोग थे, उनको मैंने ये बोल दिया कि लोकेंद्र अगर मिल जाए तो मैं ही हूँ। तो फिर ठीक है, फिर मतलब उनको रोल नंबर की जरूरत नहीं थी। और सब लोग मतलब मेरे काफ़ी दोस्त थे, उनके पास मेरा नाम तो पता ही था सबको, तो सब ने। और जब उन्होंने ही देखा, मैंने रिजल्ट नहीं देखा था, और मैं किसी मेरे दोस्त के रूम पे वैसे बैठे थे, बातें कर रहे थे, उसी बीच में किसी दोस्त का कॉल आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और रैंक हो गया। और फिर मैंने मतलब उस समय पापा को कॉल किया था, तो उन्होंने शायद उस समय उठाया नहीं था। फिर मेरे बड़े भाई को किया था, उनको बताया, फिर पापा को कॉल आया तो फिर उनको बता दिया था। तो उस समय का यही था। मैं मतलब उसमें संशय में था, होगा ना होगा, तो होता है।